छोटू का जन्मदिन आने वाला था। तो दद्दू ढोलू से बोले कि छोटू का जन्मदिन आने वाला है, तुम उससे क्या तोहफा दोगे? तो ढोलू बोला, अभी तक तो कुछ नहीं सोचा, पर क्या आप पार्टी देंगे? तो दद्दू बोले, हाँ बिल्कुल, मैं इस बार छोटू का जन्मदिन बहुत ही धूमधाम से मनाना चाहता हूँ। गांव के सारे लोगों को बुलाऊंगा, केक काटेंगे, साज सजावट सब करेंगे और बहुत मजा करेंगे। ये सुनकर ढोलू बोला, क्या सच में दद्दू, हम इतना मजा करने वाले हैं? तो दद्दू ने कहा, हाँ, पर ये बात छोटू को मत बताना। लेकिन ये बात छोटू सुन लेता है। वो छुप छुप कर दोनों की बातें सुन रहा होता है, लेकिन दद्दू और ढोलू को ये बात पता नहीं होती है। वो दोनों अनजान थे कि छोटू इस बारे में सब जानता है। फिर दद्दू और ढोलू जन्मदिन की तैयारी में लग जाते हैं। दोनों मिलकर बाजार जाते हैं सामान खरीदने के लिए। दोनों बाजार से केक, गुब्बारे और साज सजावट का सामान खरीद के ले आते हैं। बहुत दिनों तक दोनों तैयारी में लगे होते हैं। वो सारा काम छोटू से छुप छुप कर रहे होते हैं। एक दिन ढोलू और दद्दू बात कर रहे थे। दद्दू, आप किसको किसको बुलाएंगे? आप मुझे सबका नाम बता दीजिए, मैं सबको आमंत्रित कर दूंगा। तो दद्दू बोले, हम पूरे गांव के लोगों को बुलाएंगे, कोई छूटना नहीं चाहिए। इस बार हम बहुत धूमधाम से जन्मदिन मनाने वाले हैं, किसी को मत छोड़ना, सबको बुला के लाना। ये बात छोटू छुपकर सुन रहा था और दद्दू को इस बात की भनक लग जाती है कि छोटू उन लोगों की बात छुप छुप कर सुन रहा है। फिर दद्दू बातों को पलट देते हैं और कहते हैं, मैंने तो आज खाना ही नहीं बनाया, मैं जा रहा हूँ, वरना आज भूखे ही रहना पड़ेगा। इतना बोलकर दद्दू वहाँ से निकल जाते हैं और रसोई घर में घुस जाते हैं। ढोलू को कुछ समझ नहीं आता है। थोड़ी देर बाद ढोलू भी रसोई घर में घुसता है और कहता है, मैंने आपसे क्या पूछा और आपने क्या जवाब दिया? तो दद्दू बोले, क्या तुमने देखा नहीं, छोटू हमारी बातें सुन रहा था। तो ढोलू बोला, क्या सच में छोटू ने सब सुन लिया? अरे पूरा मजा ही किरकिरा हो गया, वो तो सब जान ही गया। अब हम जन्मदिन धूमधाम से नहीं मना पाएंगे। तो दद्दू बोले, नहीं, हमारा मजा किरकिरा नहीं हुआ, हम छोटू से झूठ बोल देंगे कि हमने तैयारियां की थी, पर अब नहीं मनाएंगे और फिर अचानक से उसे सरप्राइज देंगे। तुम जाकर पूरे गांव के लोगों को आमंत्रित कर दो। ढोलू सबके घर जाकर सबको आमंत्रित कर देता है और घर वापस आ जाता है। आते ही वो दद्दू से कहता है, मैंने सबको बोल दिया कि छोटू के जन्मदिन पर जरूर आए। तो दद्दू कहते हैं, थोड़ा धीरे बोलो, कहीं छोटू सुन न ले, और इस बार भी
हमारा मजाक किरकिरा ना हो जाए। तो ढोलू कहता है, हाँ हाँ ठीक है। अगले दिन ही छोटू का जन्मदिन होता है। जब दद्दू और ढोलू सुबह उठते हैं तो सबसे पहले छोटू को जन्मदिन की बधाई देते हैं और कहते हैं, हैप्पी बर्थडे छोटू। छोटू दोनों को शुक्रिया कहता है। फिर दद्दू कहते हैं, माफ कर देना छोटू, इस बार हम तुम्हारा जन्मदिन नहीं मना पाएंगे। हमने तैयारियां तो बहुत की थी, सोचे थे कि इस बार तुम्हारा जन्मदिन बहुत धूमधाम से मनाएंगे, पर तुम ढोलू से ही पूछ लो। जब हम बाजार से वापस आ रहे थे तो हमारे साथ क्या हुआ? तो ढोलू बोला, हाँ, जब हम बाजार से वापस आ रहे थे तभी दद्दू का पैर फंस गया और वो गिर गए। पूरा का पूरा केक खराब हो गया, पूरी किरकिरी हो गई वो। हम बस साज सजावट का ही सामान ला पाए और गुब्बारे ला पाए। फिर दद्दू बोले, और जब मैं अभी सुबह उठकर देखा तो चूहों ने तो उन गुब्बारों को भी कुतर दिया। वो गुब्बारे फट चुके हैं और अब फुलाने लायक नहीं बचे। तो हम तुम्हारा जन्मदिन अच्छे से नहीं मना पाएंगे, पर मैं तुमसे वादा करता हूँ कि अगले साल तुम्हारा जन्मदिन बहुत ही धूमधाम से मनाएंगे, कोई कमी नहीं छोड़ूंगा। इस बार रहने दो। ये सुनकर छोटू की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कहता है, आपने तो वादा किया था कि इस बार आप मेरा जन्मदिन बहुत ही धूमधाम से मनाएंगे, केक काटेंगे, घर को सजाएंगे और पूरे गांव के लोगों को बुलाएंगे, और अभी आप मुकर रहे हो। फिर दद्दू बोले, लेकिन तुम्हें ये सब कैसे पता? तुम क्या हमारी बातें सुन रहे थे? तो छोटू ने कहा, हाँ, मैंने आपकी सारी बातें सुनी। मैं छुप छुप कर सब सुन रहा था। आप कह रहे थे कि मेरा जन्मदिन बहुत धूमधाम से मनाएंगे। तो दद्दू बोले, माफ़ कर दो छोटू, इस बार, अगली बार हम अच्छे से मनाएंगे। ये सुनकर छोटू रोने लगता है और रोता हुआ अपने कमरे में चला जाता है। इधर दद्दू और ढोलू दोनों मिलकर हंस रहे थे। फिर दद्दू दोपहर का खाना बनाने के लिए चले जाते हैं। खाना बना के जब वो और ढोलू छोटू को खाने के लिए बुलाते हैं तो छोटू कहता है, मुझे नहीं खाना, आप ही लोग खा लो, मुझे भूख नहीं है। ढोलू बोला, छोटू का तो गुस्सा ही नहीं उतर रहा, उसने तो खाने से ही इनकार कर दिया। तो दद्दू बोले, कोई बात नहीं, अभी वो नाराज है, गुस्से में है, सरप्राइज मिलने के बाद ठीक हो जाएगा। फिर दद्दू और ढोलू दोनों खाने के लिए बैठ जाते हैं। खाना खाने के बाद ढोलू कहता है, इस बार तो हमारा मजाक किरकिरा नहीं हुआ, उसे कुछ भी पता नहीं चला, हम उसे अच्छे से सरप्राइज दे पाएंगे। मुझसे तो सब्र ही नहीं हो रहा कि पता नहीं कब शाम होगी और हम जन्मदिन मनाना चालू करेंगे। रोते रोते छोटू को नींद आ जाती है और वो गहरी नींद में चला जाता है।
जैसे ही शाम होती है, पूरे गांव के लोग दद्दू के घर तोहफे लेकर पहुंच जाते हैं और दद्दू की साज सजावट में भी मदद करते हैं। बब्बन और चंपक गुब्बारे फुलाते हैं। दद्दू केक की सजावट करते हैं। रज्जो मोमबत्तियां जलाती है। बबली और राधा घर को सजाती है। फिर ढोलू एक कमरे में चटाइयों को बिछा देता है। यहाँ पर लोग आके नाश्ता करेंगे। फिर वो गाने बजाने का सामान लेकर आता है और रंग बिरंगी बत्तियां भी लाता है। उस बत्ती से बहुत सारे रंग वाले रोशनी निकलते हैं। ढोलू कहता है, दद्दू इस बत्ती को लगा दीजिए, इसमें से तरह तरह के रंग निकलते हैं, मजा आएगा डिस्को लाइट की तरह, आप एक बार लगा कर देखिए। फिर दद्दू उस बत्ती को लगा देते हैं। सारी तैयारियां हो जाने के बाद पूरे गांव के लोग कहते हैं, चलो अब छोटू के पास चलो, उसे जन्मदिन की बधाई दे देते हैं। सारे लोग छोटू के कमरे में जाते हैं और जोर से चिल्लाकर कहते हैं, हैप्पी बर्थडे छोटू। जोर से छोटू की नींद खुल जाती है। वो ये सब देखकर कहता है, पर दद्दू ने तो कहा था कि वो मेरा जन्मदिन नहीं मनाएंगे, फिर आप सब यहाँ क्या कर रहे हैं? तो बब्बन ने कहा, अरे दद्दू तुम्हें सरप्राइज देना चाहते थे, इसलिए उन्होंने तुमसे झूठ बोल दिया। ये बात सुनकर छोटू खुश हो जाता है और सबको धन्यवाद कहता है। फिर सब लोग मिलकर केक के पास जाते हैं केक काटने के लिए। छोटू फूंक मारता है और मोमबत्तियों को बुझा देता है। जोरों शोरों से तालियां बजाने लगते हैं। छोटू केक काटता है। केक काटने के बाद सारे लोग छोटू को तोहफे देते हैं। फिर पूरे गांव के लोग बहुत नाचते हैं, गाना बजा के और डिस्को लाइट का मजा ले लेके ये गांव के लोग घंटों नाचते हैं। नाचने के बाद फिर सब लोग नाश्ता करने के लिए बैठते हैं। दद्दू सबको नाश्ता परोस देते हैं। खाना खाने के बाद सब लोग अपने अपने घर वापस चले आते हैं। फिर छोटू अपने मिले हुए तोहफों को खोलता है। उसमें उसके मनपसंद खिलौने होते हैं। अपने मनपसंद खिलौनों को पाके वो बहुत खुश हो जाता है। वो कहता है, ये जन्मदिन तो मेरा सबसे अच्छा जन्मदिन था। आज तक मेरा जन्मदिन ऐसे नहीं मनाया गया। ये मुझे हमेशा याद रहेगा। धन्यवाद दद्दू। You can download the application on Google Play or App Store, and you can visit our website mathslegends.co.uk.